नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट जो है सुपर टेट, यूपी टेट, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, अन्य एग्ज़ाम जिसमें मैथ आती है, यानी सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। और आज से हम प्रैक्टिस सेट में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा रख रहे हैं और इस तरीके से आपकी अच्छी से तैयारी हो सकेगी। प्रैक्टिस 1, 2 करके इसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, तो उसमें जाकर आप उनको सेट 1, 2, 3 करके आप रोज़ाना देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सरल भी क्वेश्चंस होंगे, कठिन भी क्वेश्चंस होंगे और धीरे धीरे करके जितने टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक्स को हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करवा देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याएँ 3:5 के रूप में हैं तथा लसा 225 है, उनमें छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर कोई दो संख्याएँ हैं जिनका अनुपात यहाँ पर दिया गया है और उनका लसा भी दिया गया है और छोटी संख्या पूछी गई है। जब कंडीशन ऐसी हो तो ध्यान रखिएगा, इनका मासा भी निकाल लेंगे। अब मासा हम निकालेंगे वो मासा को हम x मान लेंगे। कितना मानेंगे? x मान लेंगे। ठीक है, मासा मानते हैं हमारा कितना है? x। जब भी दो संख्याओं का यहाँ पर अनुपात दिया जाए तो मासा से जब हम अनुपात को गुणा करते हैं तो हम संख्याएँ निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से करेंगे। मानते हैं हम पहली संख्या हमारी है और ये दूसरी संख्या है। इन दोनों का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 3:5 दिया गया है। अगर हमें इनकी संख्या निकालनी है तो अनुपात को मासा से भाग देना पड़ेगा। तो मासा कितना हमारा है? x। हमने मासा को कितना माना है? x। तो यहाँ पर संख्या निकालने के लिए हम x से गुणा कर देंगे। यहाँ पर यूँ कह सकते हैं, इसके साथ डायरेक्ट आप x चिपका दीजिए तो ये 3x बन जाएगी संख्या, यहाँ बन जाएगी 5x बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी पहली संख्या हो गई 3x, दूसरी संख्या हो गई 5x हो गई। अब लसा दिया गया है तो कल हमने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुणे मासा के। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए, प्रश्न के नेचर को समझना है, फिर उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहली संख्या हमारी कितनी है? 3x हो गई है गुणे, और यहाँ पर दूसरी संख्या हमारी 5x हो गई है। बराबर में लसा कितना दिया गया है? 225 दिया गया है। मासा को हमने x माना है, तो इस तरीके से इनको गुणा कर लेंगे तो 5 × 15 x हो जाएगा और यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। बराबर में रहेगा 225 और x रहेगा। अब यहाँ पर जब इस x को इधर भेजेंगे तो देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं, क्योंकि ऊपर संख्या तो x कट जाएगा, तो एक x यहाँ से कटेगा, यहाँ पर x² तो एक x यहाँ पर, तो बचेगा यहाँ पर 15x बराबर कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। तब x की वैल्यू निकालनी है तो 15 को इधर भेजना पड़ेगा, तो 225 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 से आप डायरेक्टली काट सकते हैं, बशर्ते हम इसे 5 से काट के दिखाएंगे। तो 5 × 15, 5 × 20 और 5 × 25 हो जाएगा। तो 3 × 3 और यहाँ पर 3 × 3, 3 × 5 15। तो x बराबर कितना आ गया? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना आ गया? तो 15 आ गया। हमें बतानी थी छोटी संख्या, तो जिस संख्या का अनुपात सबसे कम है तो वही सबसे छोटी संख्या होती है। इस तरीके से छोटी संख्या हमारी कितनी है? 3x है। और 3x की वैल्यू कितनी हमने निकाली? 15, तो 15 3 हो जाएगा 45। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी है? 45। देखिए, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इसमें शॉर्ट तरीके से समझ लेते हैं और कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, तो इसलिए हमें विस्तार से बताना पड़ता है। तो इस तरीके से आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करके दिखा देंगे। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देखिए इस तरीके से अनुपात और समानुपात का भी प्रश्न एक पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर x और y का यहाँ पे हमें मान बताना है क्या होगा अनुपात में। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से संख्या दी जाए तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर जो भी हमारे जितने पद हैं, देखिए यहाँ पे 4 पद हैं, जैसे 75:x दिया गया, फिर समानुपात 15:y दिया गया है। तो यहाँ पर ये होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम समझ लेंगे। तो बाह्य पद, तो पहला हम बाह्य पद लिख लेते हैं। तो बाह्य पद का गुणनफल देखेंगे 75 गुणे में रहेगा y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? x गुणे यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें x और y को एक साइड में करना है, संख्या को एक साइड में कर देना है। तो चलिए हम y और यहाँ पे कर देंगे x एक साइड में। तो इस साइड में बचा था 15 और यहाँ पे 75, ये गुणे में था तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 75 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो 15 × 15 और 15 × 5 = 75।
अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, x का संबंध 1 से है और y का संबंध 1 से है और x का संबंध 5 से है। यानी यहाँ पर आ चुका है y बराबर 1, ठीक, और x बराबर कितना है यहाँ पे बताएंगे आप 5। तो यहाँ पर x y पूछा गया, पहले लिखा गया था x, फिर लिखा गया है y। तो x हमारा कितना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 है और y हमारा कितना है, यहाँ पर 1 है। तो y बराबर कितना है 1। तो इस तरीके से रखेंगे तो 5:1 यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जिस तरीके से आपको समझ में आएगा उस तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। तो ये बेसिक तरीका था, इस तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया है। अगला प्रश्न दिया गया, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। जब भी इस तरीके से आएगा क्वेश्चन, या 36 व्यक्ति 18 दिन में 5 घंटे, या फिर ऐसे कह सकता है कि अब डायरेक्टली बहुत ही छोटा सा प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं m1 d1 बराबर यहाँ रहेगा m2 d2। जब दो वैल्यू दी जाएंगी तो ये लगा देंगे। ठीक है, तो m यानी मैन कितने हमारे हो गए, यहाँ पे 36 हो गए, d कितने यानी दिन कितने काम कर रहे हैं, तो 18 दिन बराबर हो जाएगा यहाँ पर यह है 27 व्यक्ति हो गए। ठीक है, अब पूछा गया कितने दिन, यानी d2 हमें यहाँ पर से निकालना है। ये गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, तो 36 गुणा 18 बटे में आ जाएगा 27 बराबर हो जाएगा d2। अब यहाँ पे काट देंगे हम, 3 से भी काट सकते हैं, तो 3 9 27 और 3 छाक 18। ठीक है, यहाँ पर 9 कम 9 और 9 चौक 36, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौक 24। तो d2 कितना हो गया यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 इसका राइट आंसर निकल आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रुपये में बेचा। उसे 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने रुपए में बेचना होगा या बेचना चाहिए कि ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। एक व्यक्ति है जो कोई भी सामान बेच रहा है, तो 10% की हानि पर बेच रहा है। वो कितने की बेच रहा है, तो 153 रुपये की बेच रहा है। यानी कि कोई भी वस्तु जो होती है हमारी CPO 100% के बराबर होती है। ठीक है, 100% के बराबर पर हम कोई चीज़ वस्तु खरीदते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हानि पर बेच रहा है, तो 10% हानि पर जब बेचेगा तो वो यानी कि कितने की सेल कर रहा है, तो 90% पर वो सेल कर रहा है। कितने पर सेल कर रहा है, 90%। और 90% की वैल्यू कितनी है, 153। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 153 को भाग देंगे यहाँ पर 90 से, तो यहाँ से निकल आएगा इसका 1% का मान। यहाँ पूछा गया है 20% का लाभ पाने के लिए। ठीक है, 20% का मतलब हुआ जब भी हमारा लाभ होगा या हानि होगी 100 से हम कंपेयर करते हैं। तो अगर लाभ हो रहा है तो 100 में 20 जोड़ देंगे। तो अब यहाँ पर सेलिंग या लाभ होगा प्रतिशत में कितना, 120 यहाँ पर प्रतिशत हो जाएगा। कैसे, देखिए 100 में 20% जोड़ेंगे तो इस तरीके से अब 120 का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से मान पूछा गया है 20% का, तो यहाँ से 120% बराबर निकाल लेंगे तो 153 बटे में हो जाएगा 90, और यहाँ पर लिखेंगे 120 लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, आपका मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखें 1 0 कटेगा, 1 0 कटेगा, 3 चौके 12 और 3 तियाँ 9 और 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे गुणे में है तो करेंगे 4 एकम 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 204। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है लागत मूल्य पर 20% का लाभ। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व करके दिखा देंगे, जिस तरीके से आप सॉल्व करना चाहें। तो रेशियो मेथड से करेंगे, 20% का लाभ हो रहा है तो 20 बटा यहाँ पे 100% का साइन हट जाएगा, 1 0 कटेगा और 2 कम 2, 2 पंचे 10, यानी 5 की कोई वस्तु थी और उस पर लाभ हो रहा है 1, यानी 5 से कितना हो रहा है, और इस लाभ को जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर अंतर दोनों में देखेंगे कितना है, तो ये हो गया यहाँ पर CP और यहाँ पर हो गया SP। ठीक है, तो पहला हमारा CP हुआ, दूसरा SP हुआ, ये लाभ प्रतिशत के साथ में आ गया। तो यहाँ पे अंतर कितना मिल रहा है, +1 का मिल रहा है, यानी 1 का अंतर मिल रहा है। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट प्रतिशत बताना है,
तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट है 1 लिखेंगे। अब पूछा गया था विक्रय मूल्य पर, यानी विक्रय मूल्य पर हमें बताना है, तो सेलिंग प्राइस पर बताना। जब सेलिंग प्राइस इसका कितना 6, तो 6 पर निकाल देंगे। अब गुणा करेंगे, प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे। जब 6 से इसे भाग देंगे तो 6 कम 6 और 6 छाक 36, तो 4 ऊपर बच जाएगा और 6 नीचे बचेगा। तो ये हमारा प्रतिशत में आएगा, लेकिन ऑप्शन में ये है नहीं। तो यहाँ पर संख्या देखिए, सम संख्याएँ कट रही हैं, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। तो अब आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत का हुआ है यहाँ पर लाभ। इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे आप सॉल्व कर पाएँ तो ऐसे सॉल्व करिएगा, नहीं तो अब कोई भी लागत मूल्य है, हम मानते हैं कि माना कि लागत मूल्य जो भी है हमारी 100 रुपया है, ठीक है, और इस पर 20% वो लाभ कमाता है, यानी 100 का 20% कितना हुआ, तो 20 हुआ, तो 100 में जोड़ देंगे। तो अब वो चीज़ बिक रही कितने की, 120 की, ठीक है, अंतर कितने का मिल रहा है यहाँ पर 20 का। तो ये हुआ प्रॉफिट हमारा, और ये हो गया यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया, और ये हो गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो हो रहा है, अब प्रतिशत निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर लिख देना है 20, किस पर हो रहा है, 120 पर हो रहा है, गुणे में कितना रखेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इस तरीके से कट जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से कटेगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ पर 2 3 तुम्हारा जाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 जाएगा। अब यहाँ पे संख्या कट जाएगी 2 से, 2 3 6 और 2 कम 2 1 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 50 50 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 3 से जब भाग देंगे 3 कम 3 यहाँ बच जाएगा 20, ठीक है, और 3 छाक 18, ऊपर बचेगा 2 और 3 से, देखिए यहाँ पर भी आपका आंसर यहाँ से निकल चुका है। चाहे आप ऐसे कर लें, चाहे आप ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। जब भी यहाँ पर इस तरीके से अनुपात में दिया जाए और यहाँ पे बोला गया, देखिए हर एक प्रश्न के नेचर को समझना, अगर आप नेचर समझ गए फिर आप क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में। जैसे 3 संख्याएं हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात भी दिया गया, यानी पहली संख्या मान लेते हैं, ये दूसरी संख्या और यहाँ पर ये तीसरी संख्या, इन सभी का यहाँ पे अनुपात दिया गया है, यहाँ पे 5:7 दिया गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से अनुपात दिया गया है। अब मानते हैं यह अनुपात में संख्या है, अब एग्जैक्ट संख्या मानने के लिए हमें x चिपकाना पड़ेगा इसके साथ, तो इसके बना लेते हैं। पहली ये संख्या हमारी हो जाएगी 5x, यहाँ पे हो जाएगी 7x, और तीसरी संख्या हमारी जो भी थी ये 12x में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अनुपात था इनका, हमने x चिपका के इनकी संख्या को बना लिया है। अब यहाँ बोला गया यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग, पहली तथा तीसरी संख्या का योग, तो यहाँ बोला गया पहली संख्या प्लस तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से, अब देखिए पहली और तीसरी तो हो गई, ठीक है, अब पहली संख्या और दूसरी संख्या से अलग हो गई, तो अब यहाँ पर बोला गया दूसरी, तो दूसरी संख्या यहाँ पर कितनी है 7x, तो 7x लिख देंगे, ठीक है। से 50 अधिक है तो प्लस इसमें 50 कर देंगे, यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या से, तो यहाँ पे दूसरी संख्या रखनी थी और यहाँ पे ये तीसरी वाली संख्या, ठीक। तो इस तरीके से वैल्यू रख देंगे। अब पहली और तीसरी संख्या यानी यहाँ पर 5x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दूसरी संख्या हमारी 7x हो जाएगी, और प्लस में यहाँ रहेगा 50, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 17, ठीक है, कितना हो जाएगा 17x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 7x हो गया, और प्लस में 50 हो गया 50, ठीक है। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पर 17 से माइनस हो 17x से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 7x माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा 50x, तो यहाँ पे बचेगा 10x बराबर 50x, और x बराबर यहाँ पर 1 0 कट जाएगा, तो इस तरीके से निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल के आ गया है 5। अब एग्जैक्ट हमें संख्या बतानी है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तो जो भी हमारी संख्या यहाँ पे दी गई हैं इस तरीके से 5x 7x, इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं, तो 7 5 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ पर टोटल बन जाएगा 24x बन जाएगा। अब x की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 5,
तो इसे गुणा कर देंगे। 5 चौके 20 का 0, 2 आया, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12। तो इस तरीके से 120 हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा था, ये सारे स्टेप हम लिख रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए, इसीलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अब मोहन और महेश, तो इसे सॉल्व करने से पहले इनका नाम लिख लेंगे। यहाँ पर ये है मोहन, ठीक, यहाँ पर है महेश। अब जो क्वेश्चन में बोला गया है वो हम नोट करते हैं। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है तो हम मानते हैं मोहन की 100 है आय। अब इससे 150% जब अधिक है तो इसका 150% कितना होगा, तो आप बताएंगे 250 हो जाएगा। 150% अधिक है तो अगर महेश 100 है तो यहाँ पर हो जाएगा 250। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे कितने का आ रहा है, 150 का ही अंतर आ रहा है, डिफरेंस। बोला क्या गया है यहाँ पर देखेंगे, महेश की आय, यानी यहाँ पर महेश की आय मोहन से, ठीक है, से बोला गया है, नहीं इसको नीचे रखना, ध्यान रखिएगा परसेंटेज में। तो यहाँ पर है महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है, तो यानी महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस, अंतर कितने का आ रहा है, -150 का। तो यहाँ पर 150 लिखेंगे और से जिसके साथ लगा हुआ है मोहन से, तो उस संख्या को नीचे रख देंगे, यहाँ पे 250 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत की बात की है तो 100 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। यहाँ पे संख्या को काट देंगे, एक जीरो कट जाएगा, 25 से कम 25 कटेगा, 25 चौके यहाँ पर 100, 15 बचा यहाँ पे 4, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। तो 60% जो है महेश की आय जो है मोहन से कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है। कोई ए व्यक्ति है वो 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है। बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप कर सकता है। देखिए यहाँ पर ए जो है 5 मिनट में 10 पृष्ठ और बी जो है 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप करता है। एक साथ कार्य करने पर वे 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप कर सकता है, यानी या कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर अगर एक साथ वो 30 मिनट तक कार्य करें तो कुल कितने पृष्ठ वो टाइप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ना है अच्छी तरीके से, फिर इसे सॉल्व करना है। देखिए बोला गया है ए के द्वारा, तो ए जो है 5 मिनट में, कितने मिनट में, तो आप बताएंगे 5 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप करता है, तो आप बता रहे हैं यहाँ पे 10। अब यहाँ से आप निकालें तो ए जो है 1 मिनट में कितने पृष्ठ वो टाइप करेगा, तो इस 10 को भाग दे देंगे 5 से। तो यहाँ से जैसे काटेंगे तो 1 मिनट में 2 पृष्ठ वो टाइप कर लेगा। हम थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं, या डायरेक्टली आप इसे काट भी सकते हैं। अब हमें निकालना है कि ए और, देखिए ए और बी दोनों 30 मिनट के लिए काम करेंगे, तो हम ए का ही पूरा निकाल लेते हैं। ए 30 मिनट में कितने कर लेगा, तो ए जो है ये 30 मिनट में कितने पृष्ठ वो टाइप कर लेगा। यहाँ पर एक पृष्ठ की वैल्यू दी गई है, यानी 10/5, और 30 पृष्ठ का निकालना है तो यहाँ पे 30 से गुणा कर देंगे, तो 5 कम 5, अब 5 दूना 10 करेंगे तो 30 दूना कितना हो गया, 60 पृष्ठ। तो ए जो है 30 मिनट में कुल 60 पृष्ठ वो टाइप कर सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम बी का निकाल लेंगे। बी जो है 10 मिनट में, ठीक है, बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप करता है, तो बी 1 मिनट में कितने पृष्ठ वो टाइप करेगा, तो आप बताएंगे 5/10 जो है वो पृष्ठ टाइप करेगा। तो बी जो है 30 मिनट में कितने पृष्ठ टाइप करेगा, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू दी गई है, 5/10 ये 1 की है। अब 30 का निकालना है तो 30 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 10 कम 10 और 10 तियाँ 30, तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से बी जो है 30 मिनट में यहाँ पर 15 पृष्ठ टाइप करेगा। ए जो है पृष्ठ 30 मिनट में 60 पृष्ठ यहाँ पे टाइप करेगा। और ए बी दोनों, अगर दोनों एक साथ में काम करते हैं, ठीक है, दोनों अगर एक साथ में 30 मिनट तक पृष्ठ टाइप करते हैं तो कुल उनका कार्य कितना होगा, तो ए के द्वारा 30 मिनट में किया गया 60 था और बी का 30 मिनट में किया गया कार्य कितना है, 15,
तो इनको सभी को जोड़ लेंगे तो इस तरीके से 75 मिल जाएगा। तो 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर है। ये हमने समझाने के लिए बताया, बाकी आप इससे बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं इसी मेथड में। यहीं पे डायरेक्ट काट लेते, 2 आता 30 था तो दूना से मल्टीप्लाई कर देते 60 बन जाता। यहाँ पर 1 की वैल्यू आ गई थी 1/2 और 30 से कर देते 15 आ गया, तुरंत जोड़ देते बस हो जाता। ठीक है, तो ये समझाने के लिए हमने सारे स्टेप लिखे हैं ताकि आप उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू दी गई इस तरीके से। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, बशर्ते यहाँ पर हम सारी ट्रिकें नहीं बताएंगे क्योंकि इस पर हमने वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी है, जितने भी टाइप इसके बन सकते हैं। सीधा हम इसको सॉल्व करते हैं। जो भी यहाँ पर वैल्यू दी जाती है x + 1/x बराबर √3 दिया गया है। तो अंडर में जो 3 दिया गया और यहाँ पर इसका वर्ग बताना था। यहाँ पर वर्ग में यहाँ पे मान पूछा गया है। जब दोनों प्लस होते हैं, थोड़ा सा रूल बता दें, जब दोनों वैल्यू प्लस में होती हैं, ठीक है, तब हम यहाँ पे साइन माइनस का लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे दोनों वैल्यू जो प्लस की हैं तो यहाँ पे साइन तो माइनस लगाएंगे। उससे पहले यहाँ पे वर्ग दिया गया तो इसका कर देंगे हम वर्ग कर देंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे वर्ग। और जब वर्ग होता है तो उसमें से -2 करते हैं, ये इसका रूल है। तो यहाँ पे अगर देखिए √3 और √3 का जब गुणा करेंगे तो संख्या वो 3 ही रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर मान इसका 3 रहेगा और यहाँ से माइनस हो जाएगा 2 और 3 से 2 जाएगा, बचेगा कितना 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर पड़ी है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से प्रश्न आते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न दिया गया, 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इसमें 2048 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। एक संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तो मानते हैं एक संख्या हमारी ये है, ये संख्या दूसरी है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी संख्या की, तो हम पहली संख्या को x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या को हम 2x मान लेते हैं। तो ये कोई हमारी 2 संख्याएं हो गई। अब यहाँ बोला गया था 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन्हीं संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे दिया गया है। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा x गुणे 2x बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 2048 हो जाएगा इस तरीके से। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 2x²। ठीक है, यानी 2x का वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर ये दिया गया है 2048। अब 2 से इसे काट देंगे तो डायरेक्टली काट सकते हैं, 2 कम 2 और 2 कम 2 0 और 2 दूनी 4, यहाँ पर हो जाएगा और 2 चौके 8। तो x² बराबर कितना हो गया 1024। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग है, जब भी x की वैल्यू निकालनी होगी तो अंडर रूट में करेंगे 1024 को। ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो इसका वर्ग रूट बताना है। तो 1024 का वर्ग रूट होता है 32। ठीक है, अब जब 32 का वर्ग करेंगे तो आपको संख्या यह वाली मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ग भी आप लोगों को याद रखने हैं। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई है 32। तो इसमें पूछा गया था कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या हमारी कौन सी है, तो आप बताएंगे 32 है। तो छोटी संख्या हमारी निकल चुकी है। तो x क्योंकि पहले हमने मानी थी छोटी संख्या और x बराबर आ चुका है 32। अगर बड़ी पूछता तो 32 गुणे यहाँ पर कर देते, हमारा कितना था 2 से कर देते तो बन जाता इसका कितना 2 दूना 4 और यहाँ 2 3 6, 64 बन जाता है। ये बड़ी संख्या बन जाती है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न हमारा है ये लास्ट है और हर वीडियो में हर पार्ट में आप लोगों को टॉप 10 प्रश्न देखने को डेली मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, आज की वीडियो में 11 प्रश्न हो गए हैं क्योंकि ये हमारे पास एक्स्ट्रा प्रश्न था, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको सॉल्व करा देते हैं। देखिए 2 संख्याओं का लसा दिया गया इतना और उनका मासा भी दिया गया 16। यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसका पहला जो हमारा फार्मूला है छोटा सा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है लसा गुणे मासा के। अब यहाँ से आंसर इसका निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये प्रश्न ऐसे आ भी जाते हैं। तो पहली संख्या हमारी कितनी है, ठीक है, तो पहली संख्या दी गई यहाँ पर है 128। दूसरी संख्या नहीं पता तो वैसे लिख देंगे। लसा इसका दिया गया है 1920 दिया गया है, गुणे मासा कितना दिया गया तो आप बताएंगे 16। तो यहाँ पर जो दूसरी संख्या है, अब यहाँ पर गुणे में 128 इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगी।
तो यानी 1920 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 16 और बटे में कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। आप इसे डायरेक्ट 4 से काट सकते हैं, तो 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर से डायरेक्ट कट जाएगी, 4 कम 4 और 4 अट्ठे 32। अब ये 8 से कट जाएगी, डायरेक्ट काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं इसे, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16। ठीक, 19 से 16 जाएगा, बचेगा 3 और 4 अट्ठे 32। ठीक, और एक हो जाएगा 0। तो इस तरीके से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अरे 4 से मैंने काट दिए, 8 से काटना था, तो 8 चक्कू 32 यहाँ पे हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा। जब 1920 में 8 से भाग देंगे तो 8 कम 8 और 8 दूनी 16, बचेगा 3 और 8 चक्कू 32 और एक 0, यानी 240 बार जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड संख्या हमारी निकल के आ जाएगी 240। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 240। तो दूसरी संख्या निकल आई, पहली संख्या हमारी 128 थी और दूसरी संख्या 240। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आप लोगों को हम प्रैक्टिस वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी तरीके से टॉप 10 प्रश्न होंगे और बहुत ही आराम से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और अच्छा भी लगेगा। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना।